Assalamu alaikum dear listeners and viewers. My name is Malik Ansar Baz. Our today's topic is about present continuous tense. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस के मुस्बित फ़िक्रात की बात की थी, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। नेगेटिव से मुराद मनफी फ़िक्रात और इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रात को कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो वैसे ही था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करनी है ऑलवेज़। मैंने बताया था कंटिन्यूस में यही इस्तेमाल होता है। जैसे कि मुस्बत फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब भी सेम थे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी था, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट वॉशिंग द डिशेज़। अब इसमें शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ का इस्तेमाल किया है। नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है वॉशिंग, वाश्ड वाश्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, वॉशिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वाश के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। द डिशेज ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है। शी हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट नेगेटिव के लिए वॉशिंग, ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल हुआ है। डिशेज ये ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आप लोगों को पहले एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। और अनदर एग्जाम्पल, दे आर नॉट इन्वाइटिंग मी, वो मुझे नहीं बुला रहे हैं। तो इसमें दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दे ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए हमने इसके साथ आर का इस्तेमाल किया है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। नॉट नेगेटिव के लिए इनवाइट बुलाना, इनवाइट करना, इनवाइटेड और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर हम लगाएं फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इनवाइटिंग मी अब ये एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यानी कि मुझे नहीं बुला रहा है। आई की पोजेसिव फॉर्म क्या होती है, मी। अब देखें, दे एज आ सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस फिक्रे में हमारे पास नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। इनवाइटिंग जैसे कि मैंने बताया है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल हुआ है। मी ऑब्जेक्ट है। तीसरी एग्जांपल है, वी आर नॉट गोइंग टू मुल्तान, हम मुल्तान नहीं जा रहे हैं। तो इसमें देखें, वी क्या है, एज आ सब्जेक्ट यूज है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है और इसलिए हमने इसके साथ आर का इस्तेमाल किया है। नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है गोइंग, गो वेंट गॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, और गोइंग क्या होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, टू मुल्तान। अब टू प्रेपोजिशन है, मुल्तान क्या होगा, एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। वी हमारे पास सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, सेम जैसे ऊपर था। नेगेटिव के लिए हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगी है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। टू प्रेपोजिशन है और ऑब्जेक्ट मुल्तान है। यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। यू क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। वॉच देखना, और नॉट नेगेटिव इस्तेमाल होता है, वॉच देखना होता है ना, तो उसके साथ आईएनजी, वॉच वॉचिंग, सेकंड उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, वॉच्ड। तो दिस वीडियो, ये वीडियो मखसूस वीडियो है जो आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है ये एज आ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। वॉच मेन वर्ब के साथ आईएनजी, नॉट नेगेटिव के लिए आर हमारे पास क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की आखिरी एग्जांपल देखें, आई एम नॉट स्लीपिंग इन रूम, मैं कमरे में नहीं सो रहा हूँ। आई क्या है हमारे पास, ये भी वही प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन आई एक वाहिद ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल किया है। और ये नॉट नेगेटिव के लिए स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, और स्लीपिंग क्या होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। इन रूम, इन प्रेपोजिशन है, और रूम के हमारे पास क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास प्रेपोजिशन। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसमें आपको मैंने बताया था, इसमें सवाल या निशान आता है, यानी कि इसमें कोई सवाल किया जाता है। डब्ल्यू फैमिली से भी शुरू हो सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे कि फार्मूला मैंने लिखा इज़ एम आर एज आ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट हमारे पास वही जो काम करने वाला होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि कंटिन्यूअस में नेगेटिव में लगी थी और इंट्रोगेटिव में भी वही लगेगी, और हमने सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रात में वो सेम लगाई थी, प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। फॉर एग्जाम्पल, आर दे वेस्टिंग देयर टाइम। अब इसमें आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल यूज़ करेंगे। कभी भी अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर या इस तरह का मतलब आ जाए हमारे पास, तो हमने क्या करना है, उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करना है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं,
आई वी यू दे, लेकिन आई एक वाहिद है जिसके लिए हम एम इस्तेमाल करते हैं। आई तब लगाएंगे जब एम पहले आया होगा। तो हमने आर अब इसलिए दे लगाया, दे से मुराद वो ज़्यादा लोग। वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्ट, वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड, और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या है, वेस्टिंग, वेस्ट के साथ आई एन जी लगाया। देयर टाइम, अब देखें वो ज़्यादा लोग थे इसलिए हमने देयर लगाया है। अगर एक बंदा होता है इज़ ही वेस्टिंग, फिर हम हिज टाइम लगाते हैं, हम देयर टाइम ना लगाते हैं, तो इसलिए हमने देयर लगाया। ये क्या होगा, देयर टाइम, उनकी मलकियत, उनकी पोजीशन शो कर रहा है। देयर टाइम ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वेस्ट मेन वर्ब के साथ आई एन जी, और दे क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपने। सेकंड एग्जांपल है एम आई सिटिंग विद यू। अब एम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, लेकिन ये एम जब आता है हम सिर्फ आई यूज़ करते हैं, वाहिद है, सब प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद सिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आई एन जी हम लगाया, सिटिंग, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। विद यू, अब विद क्या है, प्रेपोजिशन है, यू एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। जब हमारे ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आ जाए तो बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं रखता, वो उसे इनडायरेक्ट का नाम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो प्रेपोजिशन ही रहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि विद यू, अब विद क्या प्रेपोजिशन है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो विद यू क्या बन गया है, प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसमें बताऊंगा कि कब हमारे पास पीपी आता है, और अगर पीपी आ जाए तो हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर पीपी दो, यानी कि एक पीपी आ गया और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया, तब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सिंगल पी आ गया, यानी कि प्रेपोजिशन आ गया, उसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम पैसिव वॉइस में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इज़ ही ट्रैवलिंग टू लाहौर, हमारी अगली एग्जांपल है, क्या वो लाहौर सफ़र कर रहे हैं, यानी कि लाहौर जा रहे हैं। तो इज़ क्या है हमारे पास, सिंगल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम लगा सकते हैं। तो हमने ही लगाया, ट्रैवल सफ़र करना होता है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ट्रैवल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी इस्तेमाल होगी, टू लाहौर। अब इसमें भी टू क्या है, प्रेपोजिशन है, लाहौर एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे। टू प्रेपोजिशन, ट्रैवल मेन वर्ब, ही क्या होगा हमारे पास सब्जेक्ट है, और इज़ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हियर इज़ आवर सेकंड लास्ट एग्जांपल, आर बेबीज़ क्राइंग फॉर मिल्क। अब देखिए आर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, बेबी सिंगुलर नहीं है, बेबीज़ हैं, ज़्यादा बेबी हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्राई चिल्लाना, क्राइड, क्राइड थर्ड और सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्राइंग, क्राई के बाद आई एन जी लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो क्राइंग ये मेन वर्ब की फॉर्म चौथी बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं आई एन जी फॉर्म। फॉर क्या है, ये भी प्रेपोजिशन है, मिल्क हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, और बेबीज़ क्या हैं, एज अ सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। हियर इज़ आवर लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज़ लेक्चर, इज़ वकास कैचिंग द बॉल। अब इसमें क्या है, क्या वकास बॉल को पकड़ रहा है। अब देखिए इज़ क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सिंगुलर के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब। वकास एक लड़के का नाम है, सिंगल यानी कि वाहिद नेम है, सिंगल नेम है, तो इसके लिए हमने इज़ लगाया है, इज़ वकास, क्योंकि इज़ हमने पहले इसलिए लगाया, हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। वकास सब्जेक्ट हो गया, कैच पकड़ना होता है, कैच कार्ड होता है, इसलिए हम कैचिंग यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे, कैच के साथ आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। द बॉल क्या होगा हमारे पास, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इज़ हेल्पिंग वर्ब, वकास हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने इज़ लगाया है। कैच फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल हुआ है। द बर्ड्स ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से हमारे पास प्रेपोजिशन हैं जो अगर हमारे ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, उसे पीपी कंसीडर करेंगे, यानी कि प्रेपोजिशन कंसीडर करेंगे। और वैसे में आपको जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे 15-20 लेक्चर के बाद, तो उसमें हम क्या करेंगे, सारे प्रेपोजिशन जितने भी हैं उसको मैं वेल एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो आज मैं आपको बता देता हूँ वैसे प्रेपोजिशन होते कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, हमारे पास टू प्रेपोजिशन में आता है, उसके बाद फॉर भी प्रेपोजिशन में आता है, विद भी प्रेपोजिशन में आता है, उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया था एट, ये सारे किस में आते हैं, प्रेपोजिशन में आते हैं। अब फॉर, जैसे कि ये फॉर वाला एग्जांपल है, फॉर मिल्क, अब इसमें भी पीपी लग गया है, यानी कि प्रेपोजिशन फ्रेज। पीपी कब होगा हमारे पास,
जब हमारे पास प्रेपोजिशन प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, पी से मुराद प्रेपोजिशन प्लस पी से मुराद ऑब्जेक्ट, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट, इसलिए कि क्या बनेगा प्रेपोजिशन फ्रेज। तो इसलिए जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि पीपी क्या होता है, पीपी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपके माइंड में होना चाहिए। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर पीपी एक आ जाए यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ अगर पी लग जाए, प्रेपोजिशन लग जाए, तो पीपी यानी कि प्रेपोजिशन फ्रेज बन जाता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। वो हम अपने लेक्चर की वीडियोस यानी कि जो हम टेंसेस कर रहे हैं सेकंड पे हमने पैसिव वॉइस करना है, उसमें हम देखेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं आपको 4 सिंपल वे बताऊंगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस जो हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।